हर जगह कुछ नेता इतने ईमानदार हैं कि भ्रष्टाचार का पूरा मौका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा भी भ्रष्टाचार नहीं करते। ऐसे नेता को चुनने वाली जो जनता है, वो वाक़ई तारीफ़ के काबिल है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अधिकांश जगह की कहानी इसके विपरीत है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए, जब देश में और राज्य में शिक्षा का स्तर नीचे था, उसमें क्रिमिनल्स कम ही चुने जाते थे नेता के रूप में। लेकिन अभी एजुकेशन का एकदम बोलबाला है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं भी मानता हूँ। लेकिन बताइए ना कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के बाद राजनीति में क्रिमिनल्स, दबंग्स, भ्रष्टाचारियों की संख्या क्यों बढ़ गई? चुनते तो हम और आप अपनी मर्ज़ी से ही हैं। जब एक आम आदमी एक रसगुल्ला खरीदने जाता है, तो इसका ख्याल रखता है कि कहीं वो पिचका हुआ नहीं हो। एक तरबूज खरीदने जाता है, तो ख्याल रखता है कि वो प्रॉपर गोल होना चाहिए, जिसका 15 मिनट या 1 घंटे के बाद कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जहाँ आप एक नेता चुनते हैं, जिसके हाथ में आप अपना भविष्य 5 साल के लिए सौंप देते हैं, वहाँ कितना रिलक्टेंटली, कितनी उदासीनता से आप चुनते हैं। या तो वोट देने नहीं जाते हैं, या जाते हैं तो देखते हैं कि ठीक है, वो भ्रष्ट है तो क्या है, सब लोग उसको दे रहे हैं, मेरा वोट बर्बाद ना हो, हम भी उसको दे देते हैं। मतलब वोट बर्बाद ना हो, बस भविष्य बर्बाद हो जाए, चलेगा। देखिए, हम वो लोग हैं कि जो गैस के सिलेंडर को भी जब लेके जाते हैं, तो कवर करके जाते हैं। जब एक तरबूज या एक सेब खरीदने जाते हैं, तो यहाँ तक ख्याल रखते हैं कि वो प्रॉपरली गोल हो। लेकिन जब एक नेता चुनना होता है तो विवेक कहाँ रह जाता है। खुद के लिए कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो उसके बुरा होने से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नुकसान है, आपके पड़ोसी को नुकसान नहीं है। अगर आपने एक टेढ़ा सेब खरीद लिया, तो उससे आपके पड़ोसी को नुकसान नहीं है, आपके साथ-साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नुकसान है। तो देखिए, आप कितनी सावधानी रखें। लेकिन आप जानते हुए कि फलाना नेता भ्रष्ट है या क्रिमिनल है, उसके बावजूद भी आप उसको चुनते हैं, तो वहाँ आपके मन में ये बात चलती है कि चलो, उससे जो नुकसान होगा सिर्फ़ मुझे ही थोड़े ना होगा, मेरे पड़ोसी को भी होगा, रामलाल को भी होगा। तो वहाँ पे फिर आपको उदासीनता हो जाती है। या तो रिलक्टेंटली आप वोट देने नहीं जाते हैं, या जाते भी हैं तो जात, धर्म, दबंगई ये सब देख के दे देते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी ये कहानी है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी की जो कहानी है वो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो जो पढ़े लिखे हैं उनकी ये कहानी है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं या बहुत गरीब हैं, उनकी कहानी क्या है? तो उनको तत्कालिक लाभ चाहिए। खाने-पीने की व्यवस्था करा देते हैं नेताजी, 5 साल के भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को मज़े से अंधकार में ढकेल देते हैं हम लोग। ये कहानी है हमारी। और जब एक पर्व त्योहार आता है, तो लहसुन नहीं खाएँगे, तो प्याज नहीं खाएँगे, तो काली मिर्च नहीं खाएँगे, क्योंकि उससे पाप लग जाता है। लेकिन आप जानते हुए भी एक भ्रष्टाचारी को चुनते हैं, उससे पाप नहीं लगता है। आपका तरबूज थोड़ा कम भी गोल हो, 15 मिनट या 1 घंटे के बाद उसका क्या स्कोप है? लेकिन कितनी आप सावधानी रखते हैं। लेकिन जहाँ 5 साल के लिए नेता चुनना रहता है, वहाँ आप क्यों नहीं सावधानी रखते हैं? आप देखेंगे कि किसी का बच्चा अगर ऑटो से कहीं गया हुआ है और उसी रोड में अगर कोई एक्सीडेंट की घटना आती है, तो देखिए इस आदमी को कितनी बेचैनी होती है। लेकिन वहीं पे अगर आपको भूकंप की खबर आ जाए कि इतना तारीख को भूकंप आएगा या दुनिया खत्म हो जाएगी, आप देखेंगे कि कोई बहुत डर नहीं लगता है, क्योंकि उसमें पता होता है कि मरेंगे तो सब मरेंगे। तो जहाँ सब इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ फिर क्या हो जाते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन जहाँ खुद की बात होती है, मजाल नहीं कि पागलपन के नशा या शराब के नशा में भी कोई लापरवाही, अगर उससे होने वाला नुकसान सिर्फ आपको नुकसान पहुँचाता है तो। लेकिन आपका गलत फैसला आपके साथ-साथ पूरे समाज को, रामलाल को, पड़ोसी को, आपके दुश्मन को, सबको नुकसान पहुँचाता है। फिर आप नहीं डरते हैं, फिर आपको सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सोच है एक आम आदमी की। हर तरफ शिक्षा का कितना बोलबाला है कि शिक्षित होना चाहिए समाज को, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप बताइए, जब शिक्षा का स्तर कम था, उसमें राजनीति में क्रिमिनल्स भी कम हुआ करते थे, भ्रष्टाचारी भी कम हुआ करते थे। और आज शिक्षा बढ़ा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है आज, और भ्रष्टाचार क्या है? चरम पे है। क्रिमिनल्स, दबंग सब चुन के जा रहे हैं। ये शिक्षित लोगों का कारनामा है। कभी-कभी नहीं, शिक्षा पे भी सवाल उठाने का मन करता है कि क्या वाक़ई शिक्षा से समाज बदलता है? आप अपना टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो आप कितना सावधानी रखते हैं कि कहीं पेस्ट ज़्यादा ना निकल जाए, कहीं पेस्ट बर्बाद ना हो जाए। लेकिन वहीं जब आप होटल में जाके पेस्ट यूज़ करते हैं या शैम्पू यूज़ करते हैं, तो देखिए मनोविज्ञान कैसे काम करता है। रखते हैं कोई सावधानी। लेकिन आपके जिस एक्टिविटी से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डायरेक्ट नुकसान हो, आप कोई लापरवाही नहीं कर सकते। अधिकतर बार आपको पता होता है कि ये जो रेलवे में आप भीड़ देख रहे हैं, या तो ढकेल के, डंडे के डर से, या ढकेल के, या फिर लालच दे के पैसे से वो भीड़ तंत्र को इकट्ठा किया गया है। उसके बावजूद भी एक पढ़ा लिखा आदमी भी उससे प्रभावित हो जाता है। बोलता है क्या भीड़ थी, क्या जलवे हैं। और जो ये बोल रहा होता है वो खुद पैसा देकर रैली में गया हुआ है। उस तरह अधिकतर लोग भी वैसे ही पैसा लेके गए हुए हैं, उसके बावजूद भी वो प्रभावित हो जाता है। इसी का इस्तेमाल तो नेता भी करते हैं, कोचिंग वाले करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, भ्रष्ट नेता करते हैं, और बाबा लोग भी करते हैं। आपकी इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल ये सब लोग करते हैं। आपने अपने लालच सिद्ध किए, शॉर्ट टर्म फ़ायदे देखे, तो आप भ्रष्टाचारी नेता के शिकार बने। आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन आपके बीच रहने वाला एक ईमानदार आदमी, एक शरीफ आदमी, आपके इस बुराई का कीमत चुकाता है। बुरे आप हैं,
सजा वो पाता है। इसलिए वोट बर्बादी की फ़िक्र न करें, भविष्य बर्बादी की फ़िक्र करें। जातिवादी सोच या धर्म वाले सोच की वजह से जा रहे हों या शॉर्ट टर्म लालच की वजह से जा रहे हों, उस भीड़ सोच का आप भी हिस्सा न बनें। ये ना सोचें कि आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। ये ख्याल रखिए कि आपका भविष्य न बर्बाद हो जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जानते हुए कि फलाना नेता भ्रष्टाचारी है, बेईमान है या क्रिमिनल है और उसके बावजूद भी आप उसको वोट देते हैं, इससे जो आपको पाप लगता है, वो सावन और दशहरा में लहसुन प्याज छोड़ देने से उस पाप की भरपाई नहीं हो जाती है। और वोट देते समय 1 सेकंड के लिए ईमान और धर्म पे फ़ोकस करिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है ना? उसके बाद से दीजिए वोट। उसकी फ़िक्र आप मत करिए। आपका वोट बर्बाद जाए, आपका वोट नोटा पे जाए, उसकी फ़िक्र आप मत करिए। लेकिन आप वोट देते समय ये ज़रूर ख़्याल रखिए कि आप जो कर रहे हैं, जिसको चुन रहे हैं, वो सही है ना? खुद से सवाल ज़रूर करिए।